हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स इवेल्युएट द इंटीग्रल। अब देखिए, हमें जो है वो कहता है कि डिफिनिट इंटीग्रल का जो है वो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये सभी इंटीग्रल का जो है वो मान जो है वो बताने के लिए। तो वेरी सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिएगा। लेट ये आई इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो 0 से π/2 और ये जो है वो 2 log हमारा क्या है तो sin x माइनस ये log क्या है तो sin 2x dx। ये क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए वो सिंस log m के पावर n, ये हमारा n log m ये क्या होता है प्रॉपर्टीज होता है। तो देखिए ये 2 log x है, तो ये जो है वो 2 इसके ये जो है वो साइन के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 और ये log ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस ये log साइन क्या होगा 2x और ये dx। अब देखिए log m माइनस log n, तो ये भी फॉर्मूला जानते होंगे। सिंस हम जो है वो जानते हैं log m माइनस ये log n, ये फॉर्मूला होता है log m/n, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 और ये log m/n होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाय ये साइन 2x और ये dx, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा, या फिर x दे देंगे तो ये हमारा x हो जाएगा। तो ये i इज इक्वल टू ये हमारा 0 से π/2 और ये log ये हमारा साइन स्क्वायर x और ये हम जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन x इंटू ये cos x और ये dx हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या बचेगा sin/2 cos x जो है वो बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा sin/cos जो है वो 10 होता है। तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 और ये log ये हमारा जो है वो 10x अब बाय में ये 2 और ये dx, ये इतना हो जाएगा। इनका जो है वो इक्वेशन नंबर जो है वो फर्स्ट जो है वो नाम दे दीजिए। अब देखिए वो हम जो है वो आपको प्रॉपर्टीज बताए थे। यहाँ पे जो है वो सिंस 0 से a f(x) dx, ये प्रॉपर्टीज क्या होता है 0 से a f a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टीज होता है। यही प्रॉपर्टी जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 और ये log हमारा जो है वो 10 क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो π/2 होगा। तो π/2 माइनस x इसके बाय में 2 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा i इज इक्वल टू 0 से π/2 और ये log 10 π/2 माइनस x, ये हमारा जो है वो कोट हो जाएगा। तो ये कोट x बाय ये 2 हो जाएगा और ये dx। इनका जो है वो नाम क्या दे दीजिए, तो ये जो है फर्स्ट नाम दिए थे तो इनका जो है वो नाम हम सेकंड दे देते। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड देन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। तो ये भाई साहब जो है वो 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 log ये जो है वो हमारा 10x/2 dx और ये प्लस ये 0 से π/2 और ये log cot x/2 dx। अब देखिए बात दोनों जगह जो है वो लिमिट क्या है सेम है, ये दोनों जो है वो हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। हम यहाँ पे जो है वो इनको जो है वो ऐड करते हैं। तो ये जो है वो हमारा 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2, ये देखिए ये दोनों जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये क्या होगा भाई साहब, ये हमारा log 10x/2 प्लस ये log cot x/2 और ये dx, ये इतना हो जाएगा log m माइनस log n। तो log m/n जो है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो ये
टू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2, ये जो है वो जानते हैं ना फॉर्मूला, log m और ये प्लस ये log n, इनका फॉर्मूला होता है log m/n होता है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log, ये जो है वो 10 x/2 और इसके बारे में जो है वो हमारा cot x/2 हो जाएगा और ये dx। log m/n जो हम लगा दिए। अब देखिए 2i इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 0 से π/2 और ये जो है वो हमारा log, ये जो है वो हमारा log और ये हमारा 10x/2, ये भाई साहब ऊपर चल जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ऊपर चल जाएगा तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वो ये जो है वो हमारा कोट को जो है वो हम नीचे भेजेंगे तो इनके जो है वो 2 के नीचे हम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 1/, हमारा 2 10x हो जाएगा, क्लियर, dx। देखिए वो ये जो है वो कोट x बराबर क्या होता है, तो ये हमारा 1/10x होता है। तो ये जो है वो कोट x जो है 1/10, तो ये जो है वो 2 10 हो जाएगा। तो ये 10 से 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू ये 0 से π/2 और ये log हमारा जो है वो ये 1/4 और ये dx हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा, यहाँ तक समझने में नहीं दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए, ये log 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू log, ये हमारा 1/, कांस्टेंट है, 1/4 कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा 0 से π/2 और ये हमारा ये जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा तो ये 1 बचेगा ना और ये dx हो जाएगा। यहाँ तक समझने में नहीं दिक्कत है, तो आगे भी जो है वो अब दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से जो है वो देखते रहिए। यहाँ पे ये हमारा 2i इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो है वो log, अब देखिए 1/4 को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये 0 से π/2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 इस साइड आ गया, ये i इज इक्वल टू ये 1/2। अब देखिए वो यहाँ पे log m के पावर n है, ये जो n log m हो जाता है। ये फॉर्मूला जो है बताए थे ना, log m के पावर n, ये जो n log m हो जा रहा है। ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, इंटू में 2 और ये log 1/2 और लिमिट जो है वो रख देंगे तो ये π/2 और माइनस ये 0 हो जाएगा। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू ये log 1/2 इंटू ये हमारा π/2। फाइनल आंसर हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 log ये हमारा 1/2। ये इनका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 11 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में जो है वो सबसे पहले जो है वो हम इनको लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये जो है वो लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू ये हमारा इंटीग्रेशन ये माइनस π/2 से ये π/2 दिया हुआ है और ये हमारा sin स्क्वायर x dx ये जो है वो दिया हुआ है। देखिए आपको जब हम प्रॉपर्टी जो है वो बता रहे थे तो देखिए ये जो है वो हम प्रॉपर्टीज बताए थे, देखिए माइनस a से a है, ये जो है माइनस π/2 से π/2 है। देखिए जब माइनस a से a रहता है fx dx, तो हम जो है वो देखते हैं अगर f जो है वो क्या होगा, अगर जो है वो इवन फंक्शन होगा डेट इज f माइनस x, अगर जो है वो fx के इक्वल होगा, f जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो इवन फंक्शन होगा, ठीक है। उस केस में जो है वो ये जो है वो हमारा 2 × 0 to a fx हम जो है वो लिखेंगे, ठीक है। और फिर इनका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अगर f जो है वो ऑड फंक्शन होगा तो ये जो है वो हमारा f माइनस x जो है वो माइनस fx के इक्वल होगा, तब ये जो है वो माइनस a से a जो है वो fx का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम जो है वो इनको चेक करना पड़ेगा। तो जो है वो ये एक्स स्क्वायर जो है वो लेट कर लीजिए, यहाँ पे जो है वो लेट कर लीजिए, लेट ये जो है ना हम लेट किए है ना, तो ये जो है वो यहाँ पे लेट नहीं लिखिए, ये जो है वो गिवन देकर जो है वो लिख लीजिएगा। हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेते हैं fx इज इक्वल टू ये क्या, तो sin स्क्वायर x, क्लियर। अब देखिए हम जो है वो अब निकालते हैं f माइनस x, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो sin स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये जो है वो हमारा f माइनस x ये क्या होगा, तो इनको हम जो है वो क्या इस प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं माइनस x और इनका होल स्क्वायर। साइन माइनस x जो है वो माइनस साइन x होता है, तो ये हमारा f माइनस x इज इक्वल टू ये माइनस साइन x, ये जो साइन माइनस x माइनस साइन x नहीं होता है, ये 11th में पढ़े होंगे, इनका होल स्क्वायर है। अब देखिए ये जो है वो हमारा f माइनस x,
ये जो है वो क्या होगा, ये हमारा माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस साइन एक्स है तो माइनस ये स्क्वायर है, ये जो माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये जो है वो हमारा ये एफ एक्स का इक्वल है, अर्थात देयरफॉर ये एफ माइनस एक्स जो है वो किन का इक्वल हो गया, ये हमारा एफ एक्स का इक्वल हो गया। एफ माइनस एक्स जो है वो किन का इक्वल हो गया, एफ एक्स का इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स जो है हमारा क्या है, तो इवन फंक्शन है। तो देखिए वो जब हमारा जो है वो एफ इवन फंक्शन है तो ये 2 × 0 से ए और ये एफ एक्स, तो ये जो है वो हमारा एफ एक्स का स्थान पे क्या है, साइन स्क्वायर है। और देखिए माइनस ए वाला जब गायब हो जाता है तो ये हमारा 0 से ए होता है, तो ये 0 से हमारा पाए तब जाके ये जो है वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो नाउ हमारा जो है वो ये आई इज इक्वल टू 0 से π/2, ये जो है वो 2 × जो है वो 0 से π/2 ये होता है। देखिए ना 2 × 0 से एफ एक्स डी एक्स होता है, ये एफ एक्स डी एक्स होता है 2 × 0 से π/2 और एफ एक्स का स्थान पे साइन स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया, यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ से इनको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। तो चलिए ना इसमें भी जो है वो प्रॉपर्टीज ही जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे तो इनका जो है वो नाम फर्स्ट जो है वो दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बाय USING यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, तो ये 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर ये जो है वो 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे तो ये आई इज इक्वल टू 2 और ये 0 से π/2 और ये हमारा साइन स्क्वायर ये π/2 और माइनस ये एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये आई इज इक्वल टू 2 0 से π/2 और ये देखिए ये जो है वो साइन π/2 माइनस एक्स, ये जो है वो हमारा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स, इनका जो है वो नाम सेकेंड दे दीजिए। अब जो है वो फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देन। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो ये हमारा आई कितना हो जाएगा, आई 2i हो जाएगा। तो ये हमारा 2i इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा 2 और ये 0 से π/2 और ये हमारा जो है वो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हमारा 2 0 से π/2 और ये कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही जो है वो है ना बोरे सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए वो दोनों में जो है वो 2 जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा 2i इज इक्वल टू यहाँ 2 हम जो है वो कॉमन ले लेंगे, दोनों जो है वो लिमिट भी जो है वो सेम है, तो 0 से π/2 इनको हम इस तरीका से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कोस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तब देखिए 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ये 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये 1 होता है, तो 1 डी एक्स आई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हमारा एक्स हो जाएगा और ये लिमिट जो है वो 0 से π/2 होगा। ये जो अपर लिमिट क्या है, ये जो अपर जो है हमारा क्या है, ये हमारा π/2 है, π/2 माइनस ये 0, ये हमारा π/2 देयरफॉर ये हमारा i इज इक्वल टू ये π/2, इनका हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 10 11 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।